एग्जामिनेशन करते हैं उस बोनी स्वेलिंग का, तो ई सेंट्रिकली लोकेटेड यानी कि साइड में है एट द एंड ऑफ द बोन। देखो इस तरीके से जैसे ई सेंट्रिकली लोकेटेड है बिल्कुल ये एट द साइड ऑफ द बोन। और इसको जो हम पेल्पेट करेंगे टेंडरनेस होगी अगर ज़ोर से दबाएंगे। और एग शेल क्रैकलिंग इलिसिट हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। लिम्ब डिफॉर्म हो सकता है बिकॉज ऑफ पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। और ट्यूमर को अगर आप बायोप्सी पे देखोगे, मतलब ग्रॉसरी देखोगे काट के, तो ये रेड ब्राउन सॉफ्ट और फ्राइबल ट्यूमर होता है। और माइक्रोस्कोपिकली अगर देखोगे तो इसमें आपको ऐसा दिखाई देगा कि बहुत सारे मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल्स जो हैं वो सी ऑफ मोनोन्यूक्लियर सेल्स में, मोनोन्यूक्लियर सेल्स क्या हैं, ये स्पिंडल सेल्स हैं जो ऑस्टियोब्लास्ट के बने हुए हैं। और इसके बीच बीच में ऑस्टियोक्लास्ट हैं जो मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल्स हैं। तो इसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिकली कि मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल्स डिस्पर्स इन सी ऑफ मोनोन्यूक्लियर सेल्स। ये मोनोन्यूक्लियर सेल्स जो हैं स्पिंडल सेल्स हैं जो ऑस्टियोब्लास्ट के बने हुए हैं। ठीक है जी। अब वैसे तो ये जो है बिनाइन ट्यूमर है, लेकिन इसकी खास बात यह है कि ये मेटास्टेसाइज कर सकती है लंग को। लेकिन ये जो मेटास्टेसिस होती है बिनाइन मेटास्टेसिस होती है, मतलब पेशेंट की प्रोग्नोसिस पे कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है जी। अच्छा जी, ये लेकिन लोकली बड़ी एग्रेसिव ट्यूमर है और अगर इसको निकाल दोगे तो फिर भी लोकल रिकरेंस हो जाता है। जो जाइंट सेल ट्यूमर है, इट इज़ वन ऑफ द कॉमन कॉज ऑफ अ सॉलिटरी लिटिक लीजन्स ऑफ द बोन। जो सॉलिटरी लिटिक लीजन्स की बात करते हैं हम, ये बीमारी हैं जाइंट सेल ट्यूमर, सिंपल बोन सिस्ट, एन्यूरिज्म बोन सिस्ट और फाइब्रस डिस्प्लेसिया। इन सब में लिटिक लीजन्स मिलते हैं। इसकी ई सेंट्रिक लोकेशन होती है। एक्सपेंशन ऑफ द ओवरलाइंग कॉर्टेक्स, एक्सपेंसाइल लीजन होता है। सो बबल अपरेंस, एक्चुअली जो सो बबल अपरेंस है, क्योंकि इसमें लिटिक और स्क्लेरोसिस दोनों मिल रही हैं, तो ये सो बबल अपरेंस एक्सरे पे इसी के नाम से आया गया है। लेकिन एडामेंटिनोमा में भी सो बबल अपरेंस बोल देते हैं। एक्चुअली जो वर्ड बना था ये ऑस्टियोक्लास्टोमा के लिए ही बना था, जाइंट सेल ट्यूमर के लिए। इसमें कॉल्सिफिकेशन कभी नहीं होती और मिनिमल स्क्लेरोसिस होगी। कॉर्टेक्स जो होती है थिन हो जाएगी और परफोरेट कर जाएगी प्लेट पे। ये जो कॉम्पैक्ट बोन है, कॉर्टिकल जो बोन है, यही इसकी कॉर्टेक्स होती है। बोन की दो पार्ट है ना, एक तो कॉम्पैक्ट बोन जो कॉर्टिकल बोन है, ये जो थिक बोन है, और अंदर जो स्पॉन्जी बोन है। तो इसमें ये जो कॉर्टेक्स होती है थिंड आउट हो सकती है। जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है वो सर्जरी है। और सर्जरी बड़ी ट्रिकी है कि भाई ज़्यादा निकाल दें तो पता लगा लिम्ब गायब हो गया, और कम निकालें तो रिकरेंस हो जाएगी बड़ी। तो इसमें कुछ चीज़ें करती हैं, जैसे एक्सटेंडेड करेटाज करते हैं, एक्सीजन कर सकते हैं, एक्सीजन विद रिकंस्ट्रक्शन कर देते हैं। और इसमें एक दवाई भी काम, एम्पुटेशन भी कई बार करना पड़ जाता है। और ये है वाइड एक्सीजन ट्रीटमेंट।